हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल होम कोई निशा में। तो जी, मेरा नाम है निशा और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ जिम से आने के बाद लगी हूँ अपने रोज़ाना की तरह घर के काम में। तो जी, मशीन का एक लॉट में लगा के गई थी और अभी जो हमारे यहाँ का मौसम है वो कल रात से इतनी बारिश हो रही है जी, पूरी रात बारिश हुई है। और मेनली समस्या जो हम एक हाउसवाइफ को आती है कपड़ों की, क्योंकि एक एक बंदा तीन तीन जोड़ी कपड़े पहन रहा है। इनर हो गया, स्वेटशर्ट हो गई, ऊपर से जैकेट हो गई और अंदर पजामी भी हो गई। और देखो, हर एक दिन अगर आप पहना सकते हो, दूसरे दिन नहीं पहना सकते, तो चलो दूसरे दिन भी पहन लिया तो तीसरे दिन तो सारे कपड़े चेंज होंगे। तो अभी 2 दिन से तो वैसे ही कपड़े नहीं सूख रहे थे और आज के कपड़े फिर हो गए। और अब मैं डालूँ कहाँ, बारिश इतनी हो रही है कि बुरा हाल हुआ पड़ा है इस बारिश में। मगर इतनी बारिश और इतनी सर्दी में अपने आप को कैसे घर के काम के लिए मोटिवेट करें, कैसे अपना जो सुबह का रूटीन है वो कैसा होना चाहिए। एक हाउसवाइफ का जो मॉर्निंग का रूटीन है, इवनिंग का तो देखो ये है, तुम्हें खाना बनाना है, सिर्फ सब्जी आटा करना है, रोटी बनानी, बर्तन मांजने। मगर एक औरत के लिए मेरे को लगता है सुबह के टाइम उसको जितने काम होते हैं ना, वो शायद उसको इवनिंग में नहीं होते। मॉर्निंग में देखो, आपको नाश्ता बनाना है, सुबह जल्दी उठना है। अगर अच्छा जल्दी से उठोगे तो अपना जो है पूजा पाठ का रूटीन भी फॉलो कर सकते हो, नहा धो के घर को, बच्चों को और भगवान के लिए, सबके लिए टाइम निकाल सकते हो। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी बताऊँगी, आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो अगर थोड़ा सा जल्दी उठते हो। और एक ऐसा रूटीन बनाइए कि आपको जब भी आपको घर के काम करने हैं या घर संभालना है, एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। बिना जल्दी उठे कुछ काम नहीं हो सकता। तो यहाँ जल्दी उठने के बाद फिर क्या है, फिर तो मतलब लाइन लग जाती है काम की। बस जब तक सो रहे हो और उठते ही तो ये काम ख़त्म करना है, वो काम ख़त्म करना है। तो जिम जाने से पहले नाश्ता बनाया था, बच्चों को नाश्ता दिया, हस्बैंड को दिया, नाश्ते का काम हो गया था। ये बर्तन मैं धो के गई थी, मशीन लगा के गई थी। और आने के बाद सबसे पहले जो भी मशीन में कपड़े धुले थे, सबसे पहले कपड़े डाले हैं। उसके बाद क्या था, जो बर्तन वॉश करके रखे थे उन बर्तनों को लगाया है। क्योंकि मेरे को क्या होता है ना, अगर किचन में मतलब बर्तन फैले पड़े हैं चारों तरफ, तो मेरा मन नहीं करता काम करने का। तो सबसे पहले मेरा ये, मैं किचन में घुसती हूँ ना, सबसे पहले जो है सारे बर्तन समेटे हैं। फिर मैं बनाऊँगी। यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी सी सब्जी रखी थी, 2 गाजर रखी थी, थोड़ी सी गोभी के डंठल रखे थे, आलू था। फिर मैं नीचे से मटर ले आई, पनीर ले आई, तो मैंने कुकर में आलू गाजर टाइप में कुछ ऐसे सब्जी जो है सारी ऐड करके बना ली। क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हुई हैं तो भाई देखो, वेस्ट तो करेंगे नहीं। क्योंकि एक हाउसवाइफ की आदत ही ऐसी होती है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देती। जो बचा हुआ है चलो बना बनू के ख़त्म करते हैं, ना करके भी सब्जी खाई ही जाएगी। और जी, मैंने सब्ज़ी तो बनाई, बट सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि हस्बैंड को इतनी अच्छी लगेगी। तो जी, उन्हें बहुत अच्छी लगी ये वाली सब्ज़ी। और कई बार ऐसे होता है ना, जो जब सामान कुछ नहीं, जैसे सब्ज़ी ज़्यादा थी नहीं, गोभी वगैरह कुछ नहीं थी, उसके गोभी की डंठल डंठल थी, तो वो भी कट करके डाल दी और सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आ गया। तो चलो जो भी था। और इसके साथ मैंने बनाई थी मक्की की रोटियाँ, मिक्स वेज टाइप, ऐसे कुकर में आलू गाजर मटर डाल के, थोड़ी सी गोभी हो गई, पनीर हो गया और मक्की की रोटी थी भाई इनको तो। और हाँ, हरी चटनी भी बनाई थी, क्योंकि ये 2 दिन से धनिया रखा हुआ था, बिल्कुल धनिया ना मुरझा गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं 2 मिनट के लिए मैंने मुंह फेरा है और इतनी देर में जो है दूध बॉयल हो गया। तो ये काम जो होता है ना, ये एक औरत से पूछोगे, मतलब काम करते करते जो हमारे दूध बहने का काम है या चाय गैस पे निकलने का काम है, वो बहुत जल्दी होता है। आप जितना मर्जी केयरफुली काम कर रही है एक औरत, मगर ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, ये हमें बहुत परेशान कर देती है। वैसे बहुत रेयर ही दूध निकलता है गैस पे, बट चलो बह गया, निकल गया, अब उसको तो क्लीन करना ही होगा। तो यहाँ पे फिर पूरा गैस मैंने धोया, साफ़ करा। क्या होता है ना कि जब आपको थोड़ा जल्दी काम करने हैं तो आपके काम थोड़े बहुत लेट होते ही होते हैं। जितना मर्जी आप केयरफुली सोचेंगे ना, मैं आज यहाँ से काम स्टार्ट करूँगी, यहाँ से ख़त्म करूँगी, इसके बाद मैं ये करूँगी, माइंड में तो बहुत चीज़ें सोचती हूँ मैं, इसके बाद ये करूँगी, ये करूँगी, मगर होता कुछ और ही है। जब तक काम करने की बारी आती है, मतलब पूरा का पूरा जो सोचा वो होता है ना, ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता।
तो यहाँ पे फिर दूध जो बॉईल हुआ था, पूरा किचन बहुत गंदा हो गया था, मैं क्या बताऊँ, मतलब दूध बहकर नीचे आया, सारे रैक वगैरह में हो गया। तो आधे से पौना घंटा जो है मेरा पूरा किचन क्लीन करने में हो गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये किचन ऐसा हो रहा था तो फिर इसको साफ़ करा था। और ये हो रही थी घर की हालत, ये सेकंड लॉट मशीन का धुला है। और घर आप लोगों को मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ कि मेरा क्लीनिंग से पहले जो है घर का हाल क्या है। बिल्कुल हर चीज़ जिस जैसे मैं अपना यो घर बाबा रखती हूँ ग्रुप ना है। इवनिंग में साफ पूरा जब सफाई के बाद, और मॉर्निंग में क्या हालत होती है भाई, बहुत बुरी हालत होती है। और यहाँ मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बिल्कुल झिम झिम बारिश लगी हुई है कॉन्स्टेंटली। तो फिर लगी मैं फटाफट काम में, क्योंकि जब तक आपके काम ख़त्म नहीं होंगे, आप कुछ एक कहते हैं ना, जब घर के काम पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं तो एक दिमाग से ना टेंशन ख़त्म हो जाती है। और इसे देखो, ये महारानी बन गई है इस घर की। अब तो बेड पे चढ़ने लग गई है ना, तो सही बताऊँ 2 मिनट नहीं लगते इसको, एकदम कूद के बेड पे बैठ जाती है। इसको तो मैं हटा हटा कर परेशान हो गई हूँ। जब तक ये थोड़ी सी छोटी थी ना तो बेड पे चढ़ नहीं पाती थी, मगर अब तो क्या है कि इसको बेड पे ही बैठना है। आप जितना मर्जी गेट बंद कर लो, कहीं भी बंद कर लो, कूद कूद कर ये ऊपर आती है। तो मैं इसको उतार रही हूँ, मैं कह रही हूँ हट जा, नहीं सुना। और फाइनली फिर मेरे को ही उठाकर इसको नीचे रखना पड़ा। तो घर की क्लीनिंग के लिए सबसे पहले सारे रूम की जो है आपको बेडशीट अच्छे से बिछा देनी चाहिए, झाड़ झाड़ कर, क्योंकि जब हालत ऐसी हो रखी हो, पूरा घर उथल पुथल, तो उसको संभालने के लिए सिर्फ आपको आई थिंक 1 डेढ़ घंटा चाहिए, जिसमें आपको बेडशीट बिछानी है, डस्टिंग करनी है, झाड़ू लगानी है। ये जो है 1 घंटे का काम है, और फटाफट फटाफट चारों रूम की मैंने बेडशीट झाड़ी, बिछाई, डस्टिंग साथ के साथ करी। और पूरे घर में जो है मैंने झाड़ू पोछा करके फटाफट फटाफट, क्योंकि एक बार एनर्जी आने की देरी होती है, और जब वो एनर्जी आती है तो उसमें क्या होता है, आप घर के कितने काम कर लेते हो ना, ये आप खुद नहीं सोच सकते। जब करके मैं निपटती हूँ ना, फिर मैं बैठे बैठे सोचती हूँ कि आज मैंने कितने सारे काम निपटाए। और ये हाल हमारा कब होता है, मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, तब सोचते हैं क्या क्या काम करने हैं, कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, ये वाला करूँ पहले कि वो वाला करूँ पहले, या काम की जो है कोई माइंड में लिस्ट बना लेते हैं, चलो पहले आज क्लीनिंग से कर लेते हैं, या कपड़े की मशीन लगा के कर लेते हैं, या आपको कोई जो घर का कोई ऐसा कोना है जहाँ आपको उसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं माइंड में। घर अब जैसे ठंड चल रही है तो ज़्यादा ढंग से हम सफाई नहीं कर पाते, जाड़ा लगता है। और एक बार अगर अच्छे से पोछा हम लगा देना, सबसे मेन बात है कि अगर पूरे दिन में, चाहे आप इवनिंग में, वैसे इवनिंग में तो अब सर्दी में सुबह नहीं लोगों के लगता, तो इवनिंग में तो क्या ही लगेगा। बट हाँ ये चीज़ है, अगर मॉर्निंग में एक बार आप अच्छे तरीके से ढंग से सफाई कर लेते हैं, पोछा अच्छे से लगा लेते हैं, झाड़ू अच्छे से लगाते हैं, बेडशीट अच्छे से बिछा लेते हैं, डस्टिंग वगैरह इतने सही तरीके से करें ना, कि पूरा दिन जो है फिर आपको दोबारा से कोई चीज़ सही करने की नौबत ही ना आए। तो मेरा मानना तो ऐसे एक बार अच्छे से करो, बट जो टाइम लगे लग जाने दो। इसीलिए मैं यही ज़्यादा सोचती हूँ कि सारे जने जब लोग है कि बच्चे स्कूल चले जाएं, हस्बैंड शॉप पे चले जाएं, कोई ना हो, तब सफाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जी चलिए, मॉर्निंग की सफाई हो गई थी, झाड़ू पोछा सब ख़त्म हो गया था, पूरा घर साफ़ सुथरा होके अब था ये इवनिंग का टाइम, और बज रहे थे 5:30। सबसे पहले मैंने उठते ही चाय बनाई है, क्योंकि मैं दोपहर में 1 घंटा रेस्ट करती हूँ। 3:30 से 4:30 पौने 5 तक मैंने रेस्ट करा, फिर उठने के बाद चाय बनाई, मैंने ली, हस्बैंड ने ली, और उसके बाद फिर मैंने इवनिंग के लिए दाल चढ़ाई। तो दाल में मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब खाने में क्या बनाऊँ, तो थोड़ी थोड़ी सी दाल रखी हुई थी, वो मैंने मिक्स कर दी, और 2 टमाटर कट करके इसमें मैंने डाल दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ दाल में सीटी आ रही थी, और फिर इसमें देसी घी का मैं तड़का लगा देती हूँ, आधा नींबू वगैरह निचोड़ के, बहुत अच्छी लगती है ये वाली दाल। और यहाँ पे मैंने आटे का डो लगाया है, जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट। और इसके बाद जो है मैं अभी देखूँगी कपड़ों का क्या हाल है, क्योंकि जैसे कि बारिश इतनी हो रही है, 2 दिन से कपड़ों ने जो मेरी बैंड बजा रखी है ना, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। और अब मैं उन कपड़ों को समेटूंगी, जो कपड़े मुझे लगेंगे ना मामूली से हल्के से सीले सीले से हैं, तो उनको मैं अब आज तो फाइनली फ़ोल्ड कर दूंगी, क्योंकि 3 दिन हो गए ड्राइंग रूम में कपड़े फैले हुए। और ये कपड़े फैले हुए इतने गंदे लगते हैं ना भाई, मैं बता नहीं सकती। मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन घर में अगर हमारे कपड़ा फैला हुआ है ना, या किचन में बर्तन फैले हुए हैं,
तो कभी भी आपका ना घर साफ़ नहीं दिख सकता। ये चीज़ आप गांठ मान लो, क्योंकि जहाँ किचन में चारों तरफ बर्तन हो रहे हैं, घर में कहीं भी बर्तन फैले हुए हैं, तो वो घर कभी भी साफ़ नहीं लगते। तो ये शाम का टाइम है, आप देख सकते हो 6:30 पौने 7 का टाइम था, और ये कपड़े जो हैं बिल्कुल सूखे सीले सिले से हैं। तो इन सब कपड़ों को मैं उतार ही रही हूँ, क्योंकि अब जैसे रात को अगर बारिश होने लग गई या ओस गिरने लग गई तो ये कपड़े जो हैं सारे के सारे फिर दोबारा से गीले हो जाएंगे। तो इससे तो बेटर है इन सब कपड़ों को मैं अंदर डाल दूँ ड्राइंग रूम में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हैं कल के कपड़े जो ये इतने सारे फैले हुए हैं। कल के नहीं, परसों के, 2 दिन के कपड़े हैं, और आज ये तीसरे दिन के मैंने ये और उतार लाई हूँ। तो पहले जो है मेरे को हल्के हल्के गीले सीले जो दिख रहे हैं इनको फटाफट फोल्ड करती हूँ, और जो जगह बचेगी फिर उसके बाद जो है ये सारे कपड़े मैं डाल दूँगी। तो मेरे को ना अच्छा स्किन से टच करके मैं इसको महसूस फील कर रही थी, ये गीला है कि ये सीला सीला नमी वाला लग रहा है। तो मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट काफ़ी हद तक कपड़े जो थे, क्योंकि 3 दिन हो गए इन्हें डले हुए, तो सीले सीले से ही लग रहे थे मुझे। तो मैंने काफ़ी सारे तो फोल्ड कर दिए। मैंने कहा अब चाहे जैसे भी हो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो आज के कपड़े धुले हैं ना वो डालने थे। तो कुछ ऐसा चल रहा है मेरा सर्दी में रूटीन, जो सुबह से शाम तक या तो मैं कपड़ों को देखती हूँ या घर की सफाई को देखती हूँ। मॉर्निंग का टाइम तो घर की उठा पटक में ही निपट जाता है, और इवनिंग में घर का खाना वाना बनाने में, शाम को फिर खाना वाना बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, या थोड़ा बहुत मार्केट जा गई, जैसे कुछ सब्जी लानी है, फ्रूट्स लाने हैं। तो ये होता है मेरा फुल डे का रूटीन। और अभी बस जल्दी से कपड़े फोल्ड करके मुझे करनी है पूजा और बनानी है रोटी। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करते